का स्वागत है। और अभी हम आए हैं रोहतक सतलोक आश्रम रोहतक। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ पर एक विशेष समागम चल रहा है जो बुद्ध दिवस के नाम से है। संत रामपाल जी महाराज जी आज 17 फरवरी को बुद्ध दिवस है। संत रामपाल जी महाराज जी को 17 फरवरी सन 1988 में नाम दीक्षा मिली थी। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे समागम का एक सत्संग का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिन से यहाँ पे समागम चल रहा है। हम आज यहाँ पे आए हैं। पूरा प्रोग्राम पूरा आश्रम में देखेंगे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे इस तरह की व्यवस्थाएं कहाँ पर हैं। और यहाँ से भी आश्रम में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे सभी सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं और जो श्रद्धालु जन है वो आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पे कबीर परमेश्वर की कुछ लीलाओं से संबंधित यहाँ पे सीनरी लगा रखी है जो कि हम आपको दिखाएंगे। ये जो सीनरी है ये कबीर परमेश्वर द्वारा समुद्र को मंदिर तोड़ने से रोकना और जगन्नाथ मंदिर धाम की स्थापना करवाना, ये उस समय की कबीर साहब जी जो 600 वर्ष पहले आए थे उस समय जो उन्होंने लीलाएं की थी उन लीलाओं से संबंधित यहाँ पे सीनरी लगा रखी है। ये जो आप देख रहे हैं ये कमाली को कबीर साहब जी की लीलाओं में आता है कि कबीर साहब जी ने एक बार मृत लड़की को जीवित किया था जो कि शेख तकी की लड़की थी और इधर कबीर साहब जी ने मृत बालक को जीवित किया था जिसका नाम कमाल था, तो उसकी यहाँ पे सीनरी लगा रखी है। और कुछ इसके अपोजिट साइड में भी कुछ सीनरी लगा रखी हैं। यहाँ पे भी कुछ कबीर साहब जी की लीलाओं को लेके आश्रम के लगा रखी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो रास्ता है, जो भक्ति वे है, वो कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं और सिद्ध भी करते हैं कि कबीर साहब जी ही भगवान थे। और जहाँ तक शास्त्रों में प्रमाण है जो आज तक लोग भटके हुए थे या उसको समझ नहीं पाए थे, वो संत रामपाल जी ने आज जनमानस के सामने प्रस्तुत किया कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सत्संग। क्या नाम है जी? मेरा नाम मंजू है और मैं रोहतक से हूँ। आज जो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं सतलोक आश्रम रोहतक में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे समागम चल रहा है ना, यहाँ पे किस तरीके का ये प्रोग्राम है, समागम है? आज के दिन मेरे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा मिली थी और मेरे दादा गुरुजी स्वामी राम देवानंद जी महाराज हैं और आज हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। ये हमें हमेशा याद रहेगा और हम बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। किस सन में संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा मिली थी? संत रामपाल जी महाराज जी को 1988 में नाम दीक्षा मिली थी। आज देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, भीड़ भी है यहाँ पे। तो कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? देश के विभिन्न राज्य से आज और विश्व के हर कोने कोने से यहाँ पर परमात्मा जी के माथा टेकने के लिए भगत आए हुए हैं। नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है जी? मुकेश दास से। कहाँ से हैं आप? रोहतक से। रोहतक से आए हुए हैं। तो जो आज सतलोक आश्रम रोहतक में जो ये संत रामपाल जी महाराज जी को बुद्ध दिवस चल रहा है, तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं इनकी व्यवस्थाओं के बारे में पता है कैसे यहाँ पे चल रहा है? हाँ, इस समागम के बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं और सबकी व्यवस्था एक जैसी है। सबको एक जैसा भंडारा दिया जाता है, एक जैसा सोने की व्यवस्था है, सबका एक जैसा माहौल है। यहाँ पे जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनको यहाँ पे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है? बच्चे भी हैं यहाँ पे, लेडीज़ भी हैं? नहीं, किसी चीज़ की असुविधा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। खाने पीने के लिए जो आते हैं यहाँ पे तो उसके लिए क्या पैसे वगैरह लगते हैं यहाँ पे? यहाँ सभी को निःशुल्क भंडारा दिया जाता है। 24 घंटे भंडारा खुला, परमात्मा का देसी घी का भंडारा खुला चलता है।
अभी बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी से लोग जुड़ रहे हैं, आप भी 2004 से जुड़े हुए हैं, तो क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कराना है, एक स्वच्छ भारत तैयार करना है जहाँ पे कोई भी दुखी ना हो, किसी की बहन बेटियां दुखी ना हो। इसीलिए आप जुड़े हो तो आपको क्या लाभ मिले हैं आप जब से संत रामपाल जी से जुड़े हो? हमें संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से मनुष्य जन्म का जो मुख्य उद्देश्य क्या है उसका पता चला है, और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं, वो भक्ति करके हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। आज जो ये समागम चल रहा है तो ये कब से चल रहा है, वो कब तक का है ये समागम 15 फरवरी से 17 फरवरी तक चल रहा है। तो आज इसका अंतिम दिन है? हाँ जी, आज इसका अंतिम दिवस है। इस दिन संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा मिली थी। आपने कब नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज? मैंने बचपन से ले रखी है। 2 वर्ष की उम्र में मुझे नाम दीक्षा मिल गई थी। 2 वर्ष के थे, तब से आप संत रामपाल जी से जुड़े हुए हो, तो क्या जानते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे ये विचार है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप है और वो धरती पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए, सारी दुनिया को इस काल ब्रह्म के जाल से निकालने के लिए, वो इस दुनिया का मोक्ष कराने के लिए धरती पर आए हैं। कबीर परमात्मा हमारे गुरु जी का रूप लेकर आए और वो भगवान है। तो संत रामपाल जी जो आप बता रहे हो मोक्ष करते हैं और कबीर साहब जी की भक्ति बताते हैं, तो इससे क्या प्रॉफिट है? आपको क्या प्रॉफिट या लोगों को क्या प्रॉफिट होता है? इस भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हर चीज़ में प्रॉफिट होता है। चाहे आप किसी में ले लो, बीमारियां भी कटती हैं, बहुत सारे रोग भी होते हैं, भूत प्रेत की बाधाएं भी दूर होती हैं, और अच्छे नंबर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब भक्ति करने से आपके हर दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, जैसा इन्होंने अर्जुन जी ने बताया, तो आप बताइए कि ये मोक्ष क्या होता है? आप अभी से बच्चे हैं, आप लोग तो जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। देखिए, हम इस काल ब्रह्म के जाल में फंसे हुए हैं। हम सतलोक से गलती करके यहाँ पे आए थे। अब संत रामपाल जी महाराज खुद परमेश्वर का रूप हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, हमें हमारा इस काल ब्रह्म से हमें पार करने के लिए आए हुए हैं। जब वो हमें यहाँ से पार करेंगे तो हमारे इस जाल से जो मोक्ष होगा वो संत रामपाल जी महाराज हमारा मोक्ष करवाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, हम पार होंगे तो कहाँ जाएंगे? पार होके हम अपने निज धाम, अपने घर पे सतलोक पे जाएंगे, वही हमारा असली घर है। यहाँ पे तो हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। अच्छा, आप ये बताइए अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि वो समाज से सारी बुराइयों को मिटा दें। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ, फिल्मों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, वो आध्यात्मिकता की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत, अगर आप उनको देखोगे, वो बचपन से ही, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आके परमात्मा के दर्शन करते, प्रणाम करते हैं। उनको संत रामपाल जी महाराज जी के नियम सबसे पहले उनको यही बताए जाते हैं कि नशा नहीं करना है, फिल्में देखनी है, क्योंकि फिल्मों से क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चे का जो दिमाग होता है वो फिल्मों से ही खराब होता है। और संत रामपाल जी महाराज फिल्में बिल्कुल बंद करवाते हैं, नशा नहीं करने देते। संत रामपाल जी महाराज जी के नियम है, उसके बाद ही नाम दीक्षा दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे हो? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहना चाहेंगे, वो एक अच्छे सच्चे सतगुरु हैं और वो जो धर्म के बीच में दीवारें बनी हुई हैं उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। और उनका एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये उनका नारा है और वे ये सब धर्म, सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं और सबको सतलोक ले जाना चाहते हैं। अभी हम सतलोक आश्रम रोहतक की कवरेज दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको उधर माताओं बहनों के साइड का दिखाया था, अब हम इस साइड दरबार साहब में आए हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भगत विजय दास है। कहाँ से हैं सर? सर, मैं सिंहपुरा कला गांव से हूँ। सर, ये जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी।
सर ये प्रोग्राम हमारा संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का अखंड पाठ चलता उपलक्ष्य में चल रहा है अखंड ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस मनाते हैं हम। आज के दिन त्योहार के रूप में मनाते हैं और वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा दी गई थी। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने नाम दीक्षा दी थी। सर ये जो प्रोग्राम चल रहा है अखंड पाठ जो चल रहा है कहाँ चल रहे हैं? रोहतक में ही चल रहा है? ये सर रोहतक में भी चल रहा है और मुंडका आश्रम दिल्ली में वहाँ चल रहा है और धौरी में है पंजाब में, वहाँ पे भी चल रहा है और भिवानी में है हरियाणा में, वहाँ पे भी चल रहा है और कुरुक्षेत्र में आश्रम है, वहाँ पे भी अखंड पाठ चल रहा है। 5 जगह ये आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। सर क्या उद्देश्य क्या है? ये सारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं उनका, तो क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है सभी शास्त्रों के अनुसार भगत समाज को भक्ति प्रदान करना। तो संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति भगत समाज को दे रहे हैं और पूर्ण मोक्ष का मार्ग संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है और जिसको भी कल्याण करवाना है तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। यहाँ पे सभी शास्त्रों के अनुसार प्रमाण सहित परमात्मा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। जो ये यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं तो इनका आप क्या शुल्क लेते हैं? खाने का है, सोने का है, क्या पैसे लेते हैं आप लोगों से? ये महाराज जी का आदेश से कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी से भी, ये निःशुल्क है। कार्रवाई करते हुए हम यहाँ पे कुछ सेवादार भी खड़े हुए, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जयवीर दास। सर कहाँ से हैं आप? झज्जर से। क्या करते हैं सर? पुलिस से डिपार्टमेंट, हरियाणा पुलिस से रिटायरमेंट, सब इंस्पेक्टर पद से। आप सर इंस्पेक्टर पद से रिटायरमेंट है। तो सर आज जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है तो क्या व्यवस्था है, किस उपलक्ष्य में ये सब चल रहा है, कुछ जानकारी देंगे? हाँ जी, ये हमारे गुरुदेव हैं संत रामपाल महाराज जी, उनका बहुत दिवस है। बहुत दिवस का मतलब होता है आज उन्होंने अपने गुरु से नाम उपदेश मिला था। तो ये जो बहुत दिवस होता है ना, इसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं आपके? इसमें तत्वदर्शी पूर्ण परमात्मा की अखंड वाणी चलती है। गरीबदास महाराजियों का बनाया हुआ एक ग्रंथ है जिसकी 24,000 वाणियां हैं, उसका अखंड पाठ होता है और पाठ भी 2 तरह से चलता है। एक तरफ भगत भाई करते हैं, एक तरफ बहन करती है। संत रामपाल महाराजियों द्वारा दिया हुआ हमारे पास ज्ञान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के बताए मार्ग के अनुसार ये यहाँ अखंड भंडारा चलता है और हर तरह की सुविधा है यहाँ, ठहरने की, रहने की, आने की और परमात्म ज्ञान प्राप्त करने की हर तरह की सुविधा यहाँ इस अखंड भंडारे में चलती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। आज जो बोध दिवस का प्रोग्राम रखा गया है, प्रोग्राम है जो 3 दिन से यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बसें भी लाइन कतार बाई कतार खड़ी हुई हैं क्योंकि लोग दूर दूर से आए हुए हैं। संत रामपाल जी का जो बोध दिवस है उसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पे खाने पीने की सारी निःशुल्क व्यवस्था है, ठहरने की भी निःशुल्क व्यवस्था है। तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे सुचारू रूप से सारा व्यवस्था बना रखी है यहाँ के जो सेवादार हैं। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी आश्रम जो हैं विभिन्न राज्यों में, वहाँ पे भी इसी तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम गाडरवाड़ा से भगत जी। गाडरवाड़ा कौन से राज्य में? नरसिंहपुर जिले, मध्य प्रदेश। हाँ जी। आप कहाँ से आए? सुपौल से हैं। बिहार से। बिहार से आए हो। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ पे हमारे गुरुजी की जो है ना बोध दिवस है, उसी के अवसर पर आए हम लोग। आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से। बिहार नरपतगंज। कब चले थे वहाँ से? हम लोग परसों चले थे। आज पहुँचे हैं आप? आज जरूर पहुँचे। इसलिए आए हैं यहाँ पे? गुरु जी के भेंट करने। गुरु जी का महाराज के लिए आए हैं हम लोग। रामपाल जी महाराज के समागम में आए जी भगत जी, हम जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के समागम पे आए हैं
और हम लोग जो है भगत जी परसों चले थे, मालिक के दया से अभी पहुंचे हैं।